डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो टू माइक्रोवेव। दिस इज मैक्सवेल इक्वेशंस। अब मैक्सवेल इक्वेशन जो होती है वो दो टाइप की कैटेगरी में आती है, एक स्टैटिक फील्ड और एक डायनेमिक फील्ड। तो आज जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फील्ड। दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशन विद द टाइम। अगर टाइम का इंक्लूजन होगा तो ऑब्वियस है वो डायनेमिक फील्ड के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो चार मैक्सवेल इक्वेशन होती है, टू इक्वेशंस आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टू इक्वेशंस आर रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पहले उन्हीं को मेंशन किया है जिनको हमें डिराइव करना है। डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो एंड डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे। अब ये जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तो वो हमने साइड में लिख रखा है। डी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, बी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का अगर हम यूनिट की बात करें दैट विल बी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यूनिट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, यूनिट अगर याद रहेगी तो आपको इजीली सॉल्व किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन को। ये होती है हमारी वेबर पर मीटर स्क्वायर और इसको हम टेस्ला भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डी और ई में क्या रिलेशन होता है कि डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ई, जहाँ एप्सिलॉन होती है परमिटिविटी। बी होता है म्यू एच, एप्सिलॉन की जगह म्यू आ जाता है, ई की जगह एच। म्यू होती है परमिएबिलिटी। ई को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट विल बी वोल्ट पर मीटर। एंड एच विल बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं। रो वी जो होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसकी यूनिट हम लिख सकते हैं कूलम्ब पर मीटर क्यूब। और जे होता है करंट डेंसिटी, दैट इज करंट पासिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो हमने यूनिट लिखी है ये आप याद रखेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा इंटीग्रल हम यूज़ करने वाले हैं, वेदर इट इज़ लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो पहली है वो है डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी। तो इसको डिराइव करने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जो होता है हमारे पास वो क्या इंडिकेट करता है कि द चार्ज एंड फ्लक्स दैट इज द नेट outward flux coming out from a given surface will be equal to charge enclosed by that surface। ये हमारा गॉस लॉ कहता है। दैट इज चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। तो ये दोनों जो है वो दोनों सिमिलर होंगे। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, तो फ्लक्स की यूनिट भी क्या आनी चाहिए, कूलम्ब आनी चाहिए। तो अब हमें पता लगाना है कि चार्ज हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चार्ज के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि अगर हमें किसी सरफेस का चार्ज फाइंड करना है तो ऑब्वियस है कि हम कौन सा इंटीग्रल लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल, क्योंकि वॉल्यूम में तीनों डायमेंशन कंसिडर होती है। तो Q बराबर क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी, चार्ज हो गया। अब Q की यूनिट होती है हमारी कूलम्ब, तो रो वी की यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो ऑब्वियस है कूलम्ब पर मीटर क्यूब से अगर मुझे कूलम्ब लेके आना है तो मीटर क्यूब को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट। तो मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, डीवी। तो अगर यूनिट वाइज बात करें तो कुछ इस तरह से ये नजर आएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, कूलम्ब बचेगा। तो अब हमें पता लग गया कि टोटल चार्ज हमें अगर कभी भी फाइंड करना होता है किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट के लिए तो हम कौन सा इंटीग्रल यूज़ करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल। इसी तरह से हम आते हैं फ्लक्स पर। तो फ्लक्स के अंदर क्या होगा कि फ्लक्स के लिए हम यूज़ करते हैं डी, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब डेंसिटी की यूनिट होती है हमारी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को कैंसिल कौन करेगा, मीटर स्क्वायर करेगा, तभी हमारे पास क्या मिलेगा, कूलम्ब। दैट इज यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, डी डॉट डी एस। यानी यहाँ में कौन सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रेशन। तो यहाँ हो गया साई डी बराबर डी डॉट डी एस और वहाँ हो गया रो वी डी वी। अब ऑब्वियस है कि एक वॉल्यूम इंटीग्रल और एक सरफेस इंटीग्रल है तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी थ्योरम है जो दोनों में रिलेट करती है, तो वी हैव डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम गिव्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो कैसे कहती है डाइवर्जेंस थ्योरम कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ए डॉट डी एस और वहाँ हमारे पास क्या होगा, डेल डॉट ए इंटू डी वी, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर ए अराउंड क्लोज पाथ या क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू
डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दैट सेम वेक्टर, यानी अगर मुझे डी डॉट डी एस, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रल मुझे सेम बनाने हैं, तो या तो मैं सरफेस का वॉल्यूम बदलूँ या वॉल्यूम को सरफेस में, तो हम बड़े इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, तो सरफेस को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, वॉल्यूम में। तो सरफेस और वॉल्यूम का कभी भी कन्वर्जन आएगा तो हमें कौन सी थ्योरम याद रखनी है, डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि ए डॉट डी एस को क्या लिख देती है, डेल डॉट ए डी वी। तो डाइवर्जेंस है तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता ही है डाइवर्जेंस होता है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस को हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी इंटू डी वी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, ये हमारी इक्वेशन 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 भी है वॉल्यूम में, इक्वेशन 3 भी है वॉल्यूम में, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 3। तो इधर क्या था हमारा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी इंटू डी वी, और उधर हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी। तो ये हमारी साई की वैल्यू थी, ये हमारी क्यू की वैल्यू थी, दोनों को इक्वल कर दिया, तो डेल डॉट डी बराबर क्या आ गया हमारे पास, रो वी। तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने हेल्प ली है गॉस लॉ की, ठीक है। अब आते हैं सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन पर, जो कि होती है डेल डॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 0। ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ वी हैव एनी मैग्नेट देन इट विल हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल। इफ वी ब्रेक it into two sections, then that section will also have north and south pole। तो उसमें भी वो दोनों होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, अगर मैंने इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, छोटे टुकड़ों में, तो इसमें भी नॉर्थ साउथ होगा, इसमें भी नॉर्थ साउथ होगा। दैट मीन्स देर इज आइसोलेशन, नो आइसोलेशन ऑफ पोल्स, यानी पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि नॉर्थ पोल से जनरेट होकर जो लाइंस होती है वो कहाँ जाती है, हमारी साउथ पोल पे। दैट मीन्स द फ्लक्स लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज मेक्स या मेक क्लोज लूप। तो फ्लक्स लाइन हमेशा क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप बनाती है। तो द डाइवर्जेंस फॉर एनी क्लोज्ड लूप इज 0। दैट मीन्स अगर कोई क्लोज पाथ है ना, तो उसके लिए डाइवर्जेंस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो बी है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, वो हमेशा क्या बना रही है, क्लोज पाथ बना रही है, नॉर्थ से जनरेट होकर कहाँ टर्मिनेट हो रही है, साउथ पे। तो यहाँ पर क्लोज वैल्यू बन रही है, क्लोज वैल्यू बनते ही जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, सो डेल डॉट बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने जो लिखा था सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, जैसे हमने डी डॉट डी एस लिखा था वैसे हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एस। इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये डेल डॉट बी इंटू डी वी बन जाएगा, ठीक है। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, यहाँ डी होता है, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ किया था पिछला जो केस था हमारा। यहाँ पर हमारे पास क्या था, डी डॉट डी एस था फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक में करोगे तो डी की जगह क्या लिख देना, बी। फिर हमने डी डॉट डी एस को क्या लिखा था, डेल डॉट डी, तो बी डॉट डी एस क्या हो जाएगा, डेल डॉट बी हो जाएगा। लेकिन जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है फ्लक्स लाइन की, वो क्या वैल्यू है, 0 है। अब डी वी तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि डी वी अगर 0 हुआ तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो फिर कौन 0 होगा यहाँ पर, कि डेल डॉट बी विल बी इक्वल टू 0, और डेल डॉट बी अगर 0 होगा तो हमारा सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन पर। तो थर्ड मैक्सवेल जो इक्वेशन है हमारी, वो है रिलेटेड टू अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो 2 मैक्सवेल इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है वो दोनों डाइवर्जेंस से रिलेटेड थी।
अब अगली जो दो मैक्सवेल इक्वेशन आती है, दे आर रिलेटेड टू कर्ल, यानी डेल क्रॉस वेक्टर। तो दिस इज अवर कर्ल ऑपरेशन, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा क्या रिलेशन होता है। तो ये वैल्यू होती है हमारी V बराबर क्या होता है, माइनस E डॉट dl। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हैं A पॉइंट पर और हम यहाँ जाते हैं B पॉइंट पर, और B से घूम के वापस कहाँ आ जाते हैं, A पॉइंट पर आ जाते हैं। तो टोटल वर्क डन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ V बराबर माइनस A टू B E डॉट dl, तो दैट विल हैव सम वैल्यू, क्योंकि A से B जाने पर तो हमें वर्क करना पड़ेगा। बट फॉर क्लोज्ड पाथ क्या हो गया, A से B जाके वापस B पे आ गए। तो उस केस में अगर मैं इसको लाइन इंटीग्रल E डॉट dl लिखता हूँ तो दैट नेट रिजल्ट विल बिकम इक्वल टू 0। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B एंड B टू A विल बी 0 हो जाएगा। तो 0 होने के बाद में इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सरफेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन थी ये भी लाइन है, लेकिन लाइन और लाइन को मिला के ये क्या बन गया, हमारा एक सरफेस बन गया। तो द थ्योरम जो हम यूज करेंगे गिव्स रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। वो कौन सी थ्योरम होती है हमारी, स्टोक्स थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेशन देती है सरफेस और वॉल्यूम में, और स्टोक्स थ्योरम रिलेशन देती है लाइन और सरफेस में। तो उसका रिलेशन क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ A डॉट dl विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस A डॉट ds। तो ये इस तरह से कर्ल में कन्वर्ट करेगा स्टोक्स थ्योरम। तो हमारे पास लाइन इंटीग्रल क्या है, E डॉट dl है क्लोज पाथ के लिए, तो सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस E डॉट ds। अब इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, तो ds कैनॉट बी 0। तो ds अगर 0 नहीं होगा तो डेल क्रॉस E की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो डेल क्रॉस E 0 होने का मतलब क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से हमने ये हमारी थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को भी क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। अब आती है लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन which is related to again a curl operation, and this equation is del cross H equal to J, and we will derive this equation with the help of Ampere's circuit law। तो Ampere's circuit law क्या कहता है, this law states that the line integral of magnetic field intensity around closed path, magnetic field intensity is represented by H, around closed path, that is capital L, will be equal to current flowing in that path। तो किसके बराबर होगा, करंट जो फ्लो कर रही है। तो कैसे लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H डॉट dl विल बी इक्वल टू करंट I। ठीक है, ये तो हो गई करंट की एक इक्वेशन। दूसरा हमारा करंट का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, द सेकेंड एक्सप्रेशन फॉर करंट, सेकेंड एक्सप्रेशन। तो वो क्या होता है कि अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम J की हेल्प भी ले सकते हैं। अब J क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मुझे चाहिए I की यूनिट होती है एम्पियर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तरह से मीटर स्क्वायर, यानी J का कौन सा इंटीग्रल लेना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल। तो I बराबर क्या होता है, J डॉट ds। तो अब मैं दो इक्वेशन मेरे पास करंट की है, लेकिन एक लाइन में और एक सरफेस में है। तो स्टोक्स थ्योरम की हेल्प लेंगे हम, ताकि हम लाइन को, जो लाइन इंटीग्रल है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकें, सरफेस इंटीग्रल में, जैसे हमने हेल्प ली थी डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो स्टोक्स थ्योरम अभी हमने लिखा था A डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस A डॉट ds। तो H डॉट dl will be equal to surface integration of del cross H dot ds, that is equal to I। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम कंपेयर करेंगे
इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एच डॉट डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। तो डेल क्रॉस एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जे। सो इसका हम कह सकते हैं कि द कर्ल ऑफ एच विल बी इक्वल टू करंट डेंसिटी जे। तो इस तरह से हमने जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव किए हैं, दे आर रिलेटेड टू स्टैटिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक फील्ड में क्या वेरिएशन आता है 2 मैक्सवेल इक्वेशन में, ताकि आपके पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।